हिमालय में एक महात्मा रहते थे, उनके शिष्य यहाँ, उन्होंने निवेदन किया महाराज पधारो। महात्मा बोले गर्मी के दिन है, हिमालय में ही अच्छा हूँ, हम सब इंतजाम करेंगे। संपन्न थे सेठ जी। गुरुजी आए और सेठ जी ने इतना इंतजाम कराया, कमरा धुलवाओ, जल से भराओ, तखत लगाओ, बर्फ की सिल्लियाँ मंगा के रखवा दो और पंखा चलाओ। गुरुजी आए, बड़े प्रसन्न हुए। वाह, सेठ का मुनीम था, उसको लगा कि गुरुजी इतने प्रसन्न हैं, तो उसने सोचा कि मैं लाख गरीब सही, चाहे कर्ज हो जाए, पर मैं भी अपने गुरुजी की ऐसी सेवा करूंगा। भाव बड़ा अच्छा। पर एक गड़बड़ी हो गई। सेठ जी के गुरुजी आए जून में, मुनीम के गुरुजी आए जनवरी में। वो तो वैसे ही कांपते आ रहे थे। मुनीम ने कहा गुरुजी रुको, कमरा धुलवाओ। गुरुजी ने सोचा शायद पवित्रता की दृष्टि से कर रहा हो। नहीं नहीं, पानी भरवाओ, बर्फ मंगाओ, पंखा। गुरुजी बोले अरे क्या कर महाराज, मैं गरीब सही, कर्ज हो जाए, लेकिन सेवा वैसी ही करूंगा जैसे सेठ जी ने अपनी गुरुजी की थी। अब इस व्यवस्था में गुरुजी रात भर रह जाएं तो सवेरे उठेंगे कि उठाना पड़ेगा। अरे समय का तो ध्यान रखे। इस प्रताप भानु के प्रसंग में केवल समय की बात है। समय वैसा, अब समय ऐसा। राजा प्रताप भानु चढ़ बरबाज बार एक राजा, मृगया कर सब साज समाजा। वन में गया, सेना साथ है, बाराह दिखा मारने के लिए उद्यत। अरे ये देखना चाहिए कि सूर्य अस्ताचलगामी होने जा रहा है, लौट चलें। तदपन मृग मग तजई नरेशु। वो सूर्य भगवान की ओर नहीं देख रहा, वो तो अपने अभिमान के द्वारा संचालित होते हुए जा रहा है। अकेला पड़ गया। वाराह एक गुफा में जाके छुप गया। अब कहां जाए, जो जन 70 नगर तुम्हारा। अब अंधेरे में इधर उधर कपटी मुनि की कुटिया मिल गई। वो वही मुनि बना था कपटी, जो राजा से हार कर चला गया था। वैरी पुन छत्री पुन राजा, छलबल कीन चाही निज काजा। वह प्रताप भानु को पहचान गया। प्रताप भानु नहीं पहचान सका। उसने पूछा कौन हो। राजनीति के अनुसार प्रताप भानु ने अपना नाम छिपा लिया। राजा प्रताप भानु का मंत्री हूं। बस वो समझ गया कि अब हमें अपनी सिद्धि दिखा देने की जो अवसर की उपस्थिति हुई है, मैं दिखाऊंगा। फिर वो पूछने लगा और महाराज कब से रहते हो, कहाँ रहते हो। अब उसने जो शुरू की बात, अरे हमारे बारे में मत पूछो। नहीं नहीं महाराज, फिर भी अब तुम इतने प्रेम से कह रहे हो तो बताना ही पड़ेगा। आदि सृष्टि उपजी जब वहीं तब उत्पत्ति भय मोर। जब सृष्टि उत्पन्न हुई थी तब मैं उत्पन्न हुआ था। आज तक मरे नहीं, मृत्यु आई नहीं। अरे महाराज नाम क्या, अरे क्या करो, नहीं फिर नाम एक तनु, इसलिए मेरा नाम एक तनु है। और प्रताप भानु ने विश्वास कर लिया। सुख पाता रहा जो सदा जग में, उसे आखिर में दुख पाना पड़ा। पछताया नहीं जो कभी भी कहीं, उसे अंत समय पछताना पड़ा। कोई फूल न बाग में ऐसा खिला, खिलके न जिसे मुरझाना पड़ा। विधि का यह अटल विधान रहा, जिसे आना पड़ा उसे जाना पड़ा। और ये कहता हम गए ही नहीं। एक सज्जन ऐसी जो मन में आता सो कहते, उन्होंने प्रचार कर रखा कि 400 साल के हैं, 400 वर्ष के। सो एक दूसरे सज्जन बड़े विनोदी थे, उनसे किसी ने कहा कि ये 400 साल के, 400 वर्ष के। वो विनोद करते हुए बोले बोले होंगे 600 वर्ष से तो हम ही उनको ऐसे ही देख रहे हैं। अरे भाई नियम, प्रताप भानु नियम की बात अगर करें तो उन्हें स्वीकार करना चाहिए। लेकिन उन्होंने कहा कि महाराज एक वरदान, यज्ञों से कुछ नहीं चाहा। आज कितने निकल पड़े मन से इच्छाएं, एक वरदान बोलो, बुढ़ापा ना आए, बड़ा कष्ट होता है। उसके पास कौन सी कमी, उसे देना क्या था। एव मस्तु, नहीं आएगा बुढ़ापा। अब बुढ़ापा जब आएगा तब आएगा, अभी तो आ नहीं रहा है। महाराज बड़ी कृपा, बुढ़ापा नहीं आएगा, आपने कह दिया। लेकिन एक बात है, क्या बुढ़ापा नहीं आएगा, मृत्यु तो आएगी। बोलो वो तो आएगी। तो कहा ये तो श्राप हो गया, बुढ़ापे तक पहुंचा ही नहीं, जवानी में ही श्राप। जरा मरण भी ना आए, ठीक है नहीं आएगा, मौत भी नहीं होगी, हमने कह दिया नहीं आएगी। दुख रहे तन, सर्दी जुकाम बुखार डायबिटीज ये रोग नहीं कुछ नहीं। अच्छा, तो युद्ध में न जीत पाए हमें कोई शत्रु, समर जिते जन को नहीं होगा। एक वरदान और एक छत्र हमारा राज्य रहे, ठीक है। और शत्रु कोई ना रहे, रिपु हुई न मही, ठीक। राज कल्प सत हो,
100 कल्पों तक हमारा राज्य हो। कितनी इच्छाएं उत्पन्न हुई। एक महात्मा कहते थे कि हम लोगों की दशा बड़ी विचित्र है। चाह पैसों से आनों में आती रही, चाह आनों से रुपया कमाती रही, चाह रुपयों से नोट भुनाती रही, चाह नोटों से कोठी चुनाती रही, चाह कोठी में मोटर मंगाती रही, चाह मोटर से होटल में जाती रही, चाह होटल में बोतल खुलाती रही, चाह क्या क्या न करती कराती रही। अरे चाह पाली जिन्होंने वो पीले हुए, और चाह छोड़ी जिन्होंने रसीले हुए, और चाह जर से लगी जी जरा हो गया, और चाह हरी से लगी जी हरा हो गया। और चाह उनकी हमको हरदम चाहिए, चाह उनकी हमको हरदम चाहिए, और वो अगर चाहें तो फिर क्या चाहिए। पर इतनी चाह, इतनी इच्छाएं। ब्राह्मणों को बस में करो। उपाय मैं करूंगा, तुम्हारे पुरोहित का हरण करके लाऊंगा, मैं 3 दिन बाद तुम्हारे पास पहुंचूंगा, 1 वर्ष तक का संकल्प करो, ब्राह्मणों को निमंत्रित करो, और मैं जो भोजन बनाऊं तुम परसना, सारे ब्राह्मण तुम्हारे बस में हो जाएंगे। अब ये बड़ी अद्भुत कथा है। ब्राह्मणों के अनुसार चलना चाहिए कि ब्राह्मणों को अपने अनुसार चलाना चाहिए? जो ब्राह्मणों के अनुसार चलता है, उनके निर्देशानुसार चलता है, उसके जीवन में रामत्व की प्राप्ति होती है। लेकिन जो ब्राह्मणों को अपने ढंग से चलाना चाहता है, उनके द्वारा तो रावणत्व ही प्रकट होगा प्रताप भानु में। और वही हुआ। चमत्कार के राजा को वहां पहुंचा दिया। चमत्कार 2 संतों ने किए। श्री हनुमान जी ने एक चमत्कार किया, और एक चमत्कार उस कपटी मुनि ने किया। चमत्कार देखने में तो एक जैसे लगते हैं। हनुमान जी ने रातों रात वैद्य को श्री राम जी तक पहुंचा दिया, श्री लक्ष्मण मूर्छा के समय। ऐसा चमत्कार किया, आने भवन समेत तुरंत। और राजा प्रताप भानु को बाज समेता घर भेज दिया। तो चमत्कार तो दोनों ही हुए, लेकिन धन्य है वो चमत्कार जो व्यक्ति को राम से जोड़ दे। ऐसा चमत्कार किस काम का जो काम से जोड़ दे। कपटी मुनिपद रहे मति लीनी। 3 दिन बाद वही कालकेतु। अच्छा देखो कितना अद्भुत है। सत्य केतु का बेटा कालकेतु के फेर में पड़ गया। समय की बात। भोजन बनाया, परसने लगा, तभी आकाशवाणी हुई, ब्राह्मणों भोजन मत करना, भयो रसोई भूसुर मासु, शब्द जुठे मान विश्वासु। श्राप दे दिया, निशाचर हो तो, ईश्वर राख से धर्म हमारा। प्रताप भानु गए, रसोई घर में कोई नहीं, मायामय रसोई थी वो। सब प्रसंग महिसुरन सुनाई, त्रसित पर्यो अवनी अकुलाई। ब्राह्मणों ने कहा कि तुम्हारा दोष तो नहीं है, लेकिन भूपति भावी मिटई नहीं। ये भवितव्यता है। तो हमने ये कथाएं सुनी स्वामी राजेश्वरानंद जी महाराज द्वारा। बहुत ही सुंदर तरीके से इन कथाओं का वर्णन उन्होंने किया है। उम्मीद है आपको ये कथाएं बहुत पसंद आई होंगी। अगर आपको ये कथाएं पसंद आई हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, ताकि इस तरह की प्रेरक और हास्य कथाएं हम आपके लिए लेकर आते रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।